हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बर्मीज़ इन्वेशन ऑफ असम का 5th पार्ट पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे द फर्स्ट एंग्लो बर्मिश वार के बारे में। असम को ऑक्युपाई करने के बाद बर्मीज ब्रिटिश टेरिटरीज को भी रेड करने लगे। बर्मीज का ये इम्पेरियलिस्टिक एक्टिविटीज़ कंपनीज गवर्नमेंट को भी अलार्म्ड करने लगे। इस तरह ग्वालपारा, श्रीहता, चाताग्राम के थ्रू बर्मीज ब्रिटिश के टेरिटरीज में घुसने लगे और वहाँ घुसकर वो प्लंडर करने लगे और अपना एग्रेशन दिखाने लगे। इस तरीके से धीरे धीरे उन लोगों का टेरिटरीज कब्जा करने का जो इच्छा है वो बढ़ने लगे। नौगांव से मणिपुर तक, जो कि उन लोगों ने 1819 में कब्जा किया, बर्मीज काचार में भी एंट्री करने लगे। मीनवाइल काचार का राजा गोविंद चंद्र मणिपुर के राजा गंभीर सिंह से बचने के लिए इंग्लिश के पास रिफ्यूजी के तौर पर रहने लगे। इंग्लिश तब समझ चुका था कि जो काचार है वो बर्मीज के हाथों कब्जा हो चुका है और वो धीरे धीरे श्रीहता को भी कब्जा कर लेगा, जो कि काचार का फ्रंटियर पे है, जो कि ब्रिटिश के अंदर में है, ब्रिटिश डोमिनेशन के अंदर में है। इसीलिए ब्रिटिश ने नेसेसरी मेजर्स लिया ताकि वो खुद को बचा सके। इसी वजह से कंपनीज का जो गवर्नमेंट है वो साइलेंट नहीं रह सका, जो कि बर्मीज का डिस्टर्बेंस की वजह से। बर्मीज का जो फोर्सेस एंट्री किया है काचार पे, उसकी वजह से इंग्लिश और बर्मीज के बीच में क्लैशेस हुआ। इसी वजह से 5 मार्च 1824 एडी में इंग्लिश गवर्नर जनरल लॉर्ड आर्महर्स्ट ने वार डिक्लेयर किया अगेंस्ट बर्मीज किंग। इस तरीके से पूरी तैयारी के साथ तीनों साइड से बर्मीज पर हमला किया। ब्रिटिश फोर्स अंडर लॉर्ड मैकमोराइन ब्रह्मपुत्र के तरफ एडवांस किया फ्रॉम ग्वालपारा टू गुवाहाटी, और सेकेंड फोर्स अंडर डेविड स्कॉट चाताग्राम के तरफ एडवांस किया, और श्रीहता फ्रंटियर थ्रू आराकान टुवर्ड्स मणिपुर और जयंतिया काउंट्री के तरफ भी एडवांस किया। जो थर्ड फोर्स था वो सर आर्चिबल्ड चांपेल ने एडवांस किया बाय वे ऑफ द इरावदी रिवर टू रघुन। 28 मार्च 1824 एडी को इंग्लिश फोर्सेस ने इजीली गुवाहाटी को ऑक्युपाई कर लिया। इंग्लिश का इस अटैक को बर्मीज आर्मी फेस नहीं करने की वजह से वो नौगांव, राहा और कालियाबोर की तरफ मूव किया, और लास्टली वो लोग सीवियरली डिफीट हो गए इंग्लिश के हाथों इन हाथबोर, कालियाबोर एंड रंगाली घर में। डेविड स्कॉट नौगांव पहुंच गए मार्चिंग थ्रू काचार एंड जयंतिया हिल्स। इसी तरीके से बहुत ही कम समय में इंग्लिश ने गुवाहाटी और ग्वालपारा को अपने कंट्रोल में लाया, और ये न्यूली ऑक्युपाइड टेरिटरी में रिचर्डसन को मिलिट्री गवर्नर के तौर पर अपॉइंट किया। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे द इंग्लिश मार्च टूवर्ड्स अपर असम। जब गुवाहाटी ब्रिटिश के अंदर में आया, उस समय भी बर्मीज अपर असम में कंटिन्यू रूलिंग कर रहा था, पर बहुत ही जल्द नौगांव, राहा, कालियाबोर और आसपास के एडजॉइनिंग प्लेसेस को ब्रिटिश ने ऑक्युपाई कर लिया। बर्मीज आर्मी पूरी तरीके से प्रिपेयर करके ब्रिटिश के साथ और एक बार मोरामुख में युद्ध लड़े, पर वो फेल्ड हो गई। फिर इंग्लिश फिर आगे बढ़े और उसको जोरहाट तक पहुंच गया, और इसके बाद इंग्लिश का जो फोर्स है लेफ्टिनेंट न्यूविली कैप्चर्ड जोरहाट ऑन 17 दिसंबर 1825 में। फिर बर्मीज सोल्जर था वो जोरहाट को छोड़कर फिर गौरी सागर में अपना जगह बना लिया।
और इस तरीके से इंग्लिश फिर से एडवांस किया गौरी सागर तक, और इसके बाद आर्मी को, जो बर्मिश आर्मी था, उसको डिफीट किया। और इस तरीके से बर्मिश का और दूसरा ऑप्शन नहीं था और उसे अपने मातृभूमि यानी बर्मा में फिर से लौटना पड़ा। कुछ ही सेक्शंस में बर्मिश आर्मी सिंगफूस जो है कोलाब्रेशन के होने के बाद लूट किया, प्लंडर किया इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ असम। सदिया खुआगोहाई और मोतीबोर सेनापति इंग्लिश का हेल्प लेकर अंदर न्यूवेल defeated Singfus in June 1825. On the other hand, बर्मिस कंटिन्यू करने लगा प्लंडर, ऑपरेशन, ये सब को। इसी वजह से इंग्लिश कमांडर पेम्बरटन ने एक प्रैक्टिकल मेजर किया ताकि वो बर्मिस को परमानेंटली, स्पेशली फ्रॉम मणिपुर, ड्राइव आउट कर सके। बर्मिस का जो राजा था वो फिर इंग्लिश के हाथों फेल्ड हो गया, सर आर्चिबाल्ड कैंपबेल के अंदर में, जो कि इरावदी से रंगून की तरफ आगे बढ़ रहा था। जब इंग्लिश आर्मी बर्मिश टाउन यांदाबो को कैप्चर कर लिया तो किंग ऑफ बर्मा का कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं था सिवाय एक पीस ट्रीटी साइन करने का। इसी वजह से फेमस ट्रीटी यांदाबो का जो ट्रीटी है, यांदाबो ट्रीटी बिटवीन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बर्मिस किंग ओकर हुआ ऑन 24 फरवरी 1826। तो इस तरीके से फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर का अंत हुआ। आर्टिकल 2 ऑफ द यांदाबो ट्रीटी में असम का कंसर्न हुआ, जिसमें जो किंग ऑफ बर्मा यानी अवध जो था, उसने ये कहा है कि वो फ्यूचर इंटरफेरेंस ऑफ असम से दूर रहेंगे यानी एब्सटेन हो जाएंगे, एंड इट्स डिपेंडेंस जो है कचार और जयंतिया भी। तो ये इम्पोर्टेंट नोट है कि इसी के वजह से जो असम था वो इंग्लिश के हाथों हैंडेड ओवर हो गया। तो ये हैंडेड ओवर का मतलब है कि वो एक्चुअली ब्रिटिश के साथ जो उन लोगों का यांदाबो ट्रीटी था वो साइन हुआ है, लेकिन कम्प्लीटली इसका जो पावर है, जो असम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इंग्लिश के हाथों बर्मिश में डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्टली से दे दिया गया। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ कि एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट हियर इज दैट neither the Burmese handed over Assam to the English nor anyone on behalf of Assam has signed in the Yandabo Treaty. इनफैक्ट यहाँ पे एक यूनिफाइड और कॉमन पावर भी नहीं था जो असम को रिप्रेजेंट कर सके। पहले असम ब्रिटिश कंपनी के अंदर में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जो आर्टिकल 2 है यांदाबो ट्रीटी का, उसका एडवांटेज लेकर ब्रिटिश ने अपना इंग्लिश इस्टेब्लिशमेंट का क्लेम किया ओवर असम। तो ये प्रिवेलिंग कंडीशन की वजह से जो इंग्लिश है असम में एंट्री कर पाया। तो इस तरीके से ऑप्शन ना मिलकर कॉमन मैसेज जो है न्यू पॉलिटिकल चेंज ओवर को एक्सेप्ट करना पड़ा। जो असम के लोग था वो भी इंग्लिश का जो गवर्न किया है उसको वो लोग अपोज नहीं किया, क्योंकि उन लोगों को ये भरोसा था कि इंग्लिश लोग जो हॉरिबल ऑटोक्रेटिस था जो बर्मिस का, उससे उसको बचाया। इमीडिएटली बर्मिस छोड़ जाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक सोल रूलर बन के असम में रह गया। अहोम किंग चंद्रकांता सिन्हा एंड पुरंदर सिन्हा जो है दे वर नॉट अलाउड टू रिसाइड, उसको रहने के लिए नहीं गया रंगपुर और जोरहाट में रेस्पेक्टिवली। चंद्रकांता सिन्हा जो है वो गुवाहाटी में रहकर कुछ दिनों के बाद उसका देहांत हो गया। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1826 अहोम किंग जो है जोगेश्वर सिन्हा, वो बर्मिस के हाथों जो पपेट था वो भी उसका भी देहांत हो गया। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे ट्रीटी ऑफ यांदाबो के बारे में। 4 बैटल्स फोर्ट हुए थे बिटवीन ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर ऑफ 1824 to 1826 AD।
सबसे पहला बैटल जो फोर्ट हुआ था वो था ब्रह्मपुत्र वैली और द आहोम किंग में, दूसरा है काचार में, तीसरा मणिपुर और चौथा जो है वो बर्मा में हुआ। ये सभी वार में हमेशा बर्मिश ही डिफीट हुए। फिर बर्मिश ने अपना जो पावर है वो विद्रोह किया अपर असम में 1825 में, जब वो इंग्लिश के हाथों डिफीट हुए। चारों बैटल में वो हार जाने के बाद बर्मिश किंग जो है ऑन 24 फरवरी 1826 में ये ट्रीटी कंक्लूड किया कंपनी के साथ। और ये ट्रीटी जो है वो कंपनी ने जो यांडाबू जगह नामक एक जगह में जैसे कि साइन किया, इसी वजह से इस ट्रीटी का नाम यांडाबू ट्रीटी के नाम से भी जाना गया, जिसने एंग्लो बर्मिश वार का अंत लाया। ये ट्रीटी का मेन प्रोविज़न के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट पे है, इस वार को ख़त्म करने के लिए बर्मिश को 1 करोड़ रुपीस देना पड़ा इंग्लिश कंपनी को। सेकंड पॉइंट पे यह है कि ब्रिटिश टेक ओवर किया अराकान और तेनासेरिम को। थर्ड पॉइंट पे यह है कि बर्मिश लोग कभी भी असम, कछार या जयंतिया काउंट्री में इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। फोर्थली, बर्मिश ने रिकॉग्नाइज करवा दिया कि गंभीर सिंह जो है वो मणिपुर का राजा है। फिफ्थली, ब्रिटिश ने यह कहा है कि आवा नामक जगह पे ब्रिटिश का रेसिस्टेंट होगा और ब्रिटिश भी किंग ऑफ आबा को, यानी बर्मिश का जो किंग को जो है उसको कलकत्ता में एक रहने के लिए देगा, मतलब एन ऑफिसर के तौर पर। हाउएवर, जो भी हो, ट्रीटी ऑफ यांदाबू जो है वो इन फेवर ऑफ ही इंग्लिश ही था। ये जो ट्रीटी है वो पुट टू एन एंड मानर दिन का एंड लाया। इस ट्रीटी के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है असम के ऊपर कंट्रोल किया, जो कि मार्क किया इन इंडियन हिस्ट्री में यानी असम हिस्ट्री में द बिगनिंग ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन द रीजन। तो आज हम चैप्टर 4 का अंत तक आ गए। वीडियो को छोटा करने के लिए मैंने सीरीज़ में बनाया है, आप चेक कर लीजिएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबा दीजिए ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।